गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं सोकर उठी हूँ, बस ब्रश वगैरह करके आई हूँ। नहाने जा रही हूँ, आज फ्राइडे है ना, तो मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ, तो बस वही नहा धो कर आऊँगी और फिर पूजा वगैरह करेंगे। पूजा वगैरह करती हूँ तो उनकी पूरी कथा पढ़ते हैं ना, तो काफ़ी अच्छी कथा है। किस किस का कथा सुननी है तो प्लीज़ बताइएगा। तो इसलिए अभी मैंने रात में नाइटी पहन ली थी, तो उस नाइटी पहने और बाहर देखिए कितना गर्म बेहतर हो रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है अच्छे से। तो बस अब मैं नहाने जाऊंगी, बच्चे भी सो रहे हैं, तब तक जल्दी से नहा कर आते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। मैं नहा कर आ चुकी हूँ, थोड़ा बहुत रेडी भी हो गई हूँ। अब जाऊँगी पूजा करने के लिए और बच्चे अभी भी सो रहे हैं, तो बस अब जाकर पूजा करेंगे। और पूजा में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि कथा ना संतोषी माता की थोड़ी बड़ी है और हम कथा पूरा पढ़ते हैं। उसके बाद पूजा वगैरह करती हूँ, पहले कथा पढ़ूँगी, फिर उसके बाद उनकी आरती करूँगी, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए जब तक बच्चे को सोने देते हैं हम लोग पूजा करते हैं, उसके बाद फिर चाय पिएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं आपको। तो मैं नहा धोकर इधर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। सुबह की पूजा कर रही हूँ संतोषी माता की, तो मम्मी सुबह ही कर चुकी थी, तो अब मैं पूजा कर लूँगी। तो बस उन्हीं के लिए चिरागी वगैरह बना रही हूँ, दिए वगैरह तैयार कर रही हूँ। उसी में ये बत्ती वगैरह निकाल के दिए वगैरह बनाऊँगी। उनकी बस पूजा की तैयारी करें संतोषी माता के पूजा की। इसके लिए ना हम लोग आज के दिन कथा पढ़ते हैं। उनकी पूरी कथा काफ़ी बड़ी कथा है और गुड़ और चने से उनका भोग लगता है, तो गुड़ और चना हम लोग कटोरी में निकाल के रख लेते हैं और पुड़िया बना लेते हैं। कुछ थोड़ा सा भोग लगाने के लिए अलग से निकाल के रख लेते हैं कटोरी में, और एक पुड़िया बना लेते हैं। उस पुड़िया को हाथ में पकड़ के, उसमें भी पुड़िया में भी गुड़ और चना होता है, वो सब हाथ में पकड़ कर, आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं पुड़िया में, लेकिन वो होता है ना हाथ में थोड़ा मैसी हो जाता है गुड़, तो इसलिए पुड़िया बना लेते हैं एक पेपर की, और उसे हाथ में पकड़ के पूरी कथा को पढ़ते हैं और पूरी आरती को पढ़ते हैं। उसके बाद उसको पुड़िया को हम लोग कटोरी में रख देते हैं और फिर बाद में जो अलग निकला हुआ रखा था ना गुड़ और चना, उसी से उनका भोग लगा देते हैं। तो बस मैं सबकी तैयारी कर रही हूँ और एक लोटे के ऊपर लोटा रखते हैं, उसका कलश पर रखते हैं। हम लोग ना अगर अकेले पढ़ रहे हो तो आप एक कलश रख लीजिए तस्वीर के सामने, और उसी के ऊपर उस गुड़ और चने वाली कटोरी को रख लीजिए, फिर आप कथा पढ़ लीजिए। तो मैंने पुड़िया को पकड़ लिया है हाथ में और मैं अब कथा पढ़ूँगी। तो बहुत अच्छी कथा है संतोषी माता की। तो मैं और मम्मी, मेरे मायके में भी मेरी मम्मी रखती हैं संतोषी माता का व्रत, बहुत टाइम से करती हैं। तो इधर मेरी सास भी रखती थी मेरी दादी सास थी, वो भी रखती थी, और संतोषी माता मम्मी अब भी रखती हैं, सॉरी मेरी सास अब भी रखती हैं, और मेरी ननंद भी रखती हैं बड़ी वाली संतोषी माता का व्रत। और उनके बाद फिर मैंने भी स्टार्टिंग कर लिया था। पहले मैं मंडे का रखती थी, लेकिन अब मैं फ्राइडे का भी रखने लगी हूँ। मंडे का मैंने छोड़ दिया था करीब बड़ी बेटी होने के बाद। जब उसके होने के बाद मैंने ये फ्राइडे का व्रत स्टार्ट कर लिए थे संतोषी माता के, तो तब से ही मैं अब तक करती आ रही हूँ व्रत वगैरह। तो इस दिन हम लोग कोई खटाई नहीं खाते हैं, ना खटाई वाली कोई चीज़ बनाते हैं, साथ ही सिंपल सा खाना बनाते हैं। कोई फ्रूट्स भी नहीं खाते हैं, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह भी अधिकतर कोई खट्टे वगैरह होते हैं, जैसे बनाना वगैरह ले लेते हैं। तो बट मैं और मम्मी लेते नहीं हैं बनाना, हम लोग ऐसे चिप्स वगैरह चाय वगैरह खा लेते हैं। बस शाम को जल्दी से खाना वगैरह बना लेते हैं। बस अब मैं कथा वगैरह पढ़ रही हूँ, तो कथा वगैरह पढ़ने के बाद तो पूरी कथा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आरती करेंगे, फिर गुड़ चना से उनका भोग लगा कर फिर मैं चाय पीऊँगी। तो चलिए बस कथा पढ़ रहे हैं, आप देखिए हमारी पूजा को। थोड़ी सी शॉर्ट वीडियोस बनाई थी, इंस्टा पर रील्स बनाई थी, तो बस देखिए मैं कैसे रेडी हुई हूँ। देखिए मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोगों को, मेरी साड़ी प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो बस उसी के लिए रेडी हुई हूँ, और बस यहाँ पे हम लोग खड़े होकर रील्स बना रहे थे। आज मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी बनाई है इंस्टा पर रील्स, तो जिसको भी देखनी है तो प्लीज़ मेरी इंस्टा पर और यूट्यूब पर मैंने रील्स डाल दी हैं, तो आप लोग देखिए जाके। तो सुबह पूजा वगैरह करने के बाद थोड़ी देर चाय वगैरह पी, उसके बाद रेडी होके हमने रील्स बनाई और ये शॉर्ट वीडियोस वगैरह बनाई, और अब हम जाएंगे। अब मैं सबको चेंज करूँगी जल्दी से, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी लग रही है गैस, बहुत हैवी लग रहा है। तो अब ना जल्दी से जाके कपड़ों को चेंज करूँगी, और फिर व्रत भी है ना, आज शुक्रवार है तो फास्ट है हमारा। तो देन कपड़े चेंज करते ही बस जल्दी से अपने उसी रूटीन में लग जाना है, व्रत के खाने की तैयारी करना है। और इधर बच्चे भी बुला रहे हैं, बहुत देर हो गई मुझे, तो अब बहुत हैवीनेस लग रहा है ना, तो बस कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद व्रत का खाना वगैरह बनाएंगे। बस अभी दीदी आ जाएँ बर्तन साफ़ करने का, उसके बाद ही तुरंत खाना बनाएंगे व्रत का, और फिर आपसे बात करेंगे, फिर देखते हैं। चलो मैं जल्दी से इन्हें चेंज कर लूँ।
उसके बाद फिर खाने का देखे रील्स बनाते बनाते कितना टाइम हो गया है, 5 बजने वाला है। बस बहुत थकान सी हो गई है, इतना हैवीनेस पाएंगे। चलिए अब मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ किचन में। ये टाइम हो रहा है करीब 7 बजे का। दिन में रील्स वगैरह बनाई थी तो थोड़ा आपको दिखाया भी था, थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाई थी, शॉर्ट वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे। उसके बाद बस 7 बजे करीब खाना बनाने के लिए आ गए थे क्योंकि व्रत का खाना था, तो इसलिए मैं आटा वगैरह लगा रही हूँ व्रत के लिए। उधर मम्मी ने कढ़ाई में ना आलू को वॉश करके रख दिया था और इसमें कसूरी मेथी है जो फुला दी थी मम्मी ने, वो भी वॉश करके अच्छे से कढ़ाई में रख दिए, चढ़ा दी। बस मैं इसमें अब नमक वगैरह डालकर अच्छे से नमक वगैरह चला दूँगी। तो बस वही चलाने के बाद इसको बनने के लिए छोड़ देंगे। और इधर मम्मी ना एक चाचा जी आ गई तो उनसे बस बातें वगैरह कर रही हैं। उसके बाद मम्मी पूजा करने के लिए चली जाएंगी। तो जब तक मेरा साग बनना है और मेरा आटा भी लग गया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इधर चढ़ा रही हूँ दाल, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ आलू और मेथी की भुर्जी खाएंगे पराठों से, तो बाकी सबके लिए मैंने थोड़ी सी दाल चढ़ा दी थी कि जिससे एक दाल हो जाएगी और या आलू मेथी की भुर्जी हो जाएगी साथ में। तो बस मैं अभी इसको चढ़ाऊँगी नहीं, बस गैस वगैरह थोड़ी गंदी लग रही थी मुझे। इधर दीदी बर्तन भी धुल रही थी, तो मैंने सोचा कि जब तो मैं स्लिप वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ गैस वगैरह, क्योंकि बच्चों वाला घर है ना, मेरी नन्हे वगैरह भी अभी इतनी बड़ी नहीं है, तो थोड़ा ना चाय वगैरह बनाई थी तो गिर जाती है, निकल जाती है, बच्चे हैं। तो बस वही मैं साफ़ कर रही हूँ। स्लिप थोड़ी गंदी लग रही थी, चाय वगैरह निकल गई थी, तो बस वही मैं सफाई कर रही हूँ, डस्टिंग वगैरह करके क्लीन कर दूँगी स्लिप को भी, गैस को भी। फिर इसके बाद व्रत का खाना बना लूँगी। सबसे पहले व्रत के लिए 2 भोग के पराठे बनाऊँगी। तो बस मम्मी जैसी पूजा करने के लिए बैठती हूँ वैसे मैं जल्दी से फिर पराठे वगैरह सेंक कर रख दूँगी। अब मैं जब मैंने स्लिप वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं हाथ अच्छे से हाथ वगैरह को धुलाई थी, मीन्स हैंड वॉश कराई थी साबुन से। तो बस मैं अब हैंड वॉश वगैरह करने के बाद अब खाना बनाने के लिए तैयारी कर लूँगी। और मेथी की भुर्जी तो चली गई, मतलब सारी चढ़ा दी है मम्मी ने। तो इसमें बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पड़ा है, इसमें से आलू और मेथी है और नमक डाल के बस पानी डाल के बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसको ना लाल मिर्च होती है सूखी वाली, उससे कट करके अच्छे से इसको भून देंगे रिफाइंड ऑयल में डाल के। उसमें लाल मिर्च वगैरह का डाल के, क्योंकि लहसुन वगैरह हम लोग डालते नहीं, व्रत में खाते नहीं लहसुन प्याज, तो बस ऐसे ही सिर्फ उसमें हरी मिर्च काट लीजिए, चाहे लाल मिर्च। तो मम्मी लाल मिर्च डालती हैं तो लाल मिर्च वगैरह कट करके इसको अच्छे से छौंक देंगे। और ये अब मैं आ गई हूँ भोग के पराठे बनाने के लिए। मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई ट्रांसफ़र कर दी है। दाल मैं बाद में रख दूँगी, जब मेरे पराठे बन जाएंगे तब मैं दाल रखूँगी। तो जब तक मैं भोग के पराठे बना लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि मम्मी पूजा करने के लिए बैठ गई थी। तो जब तक मम्मी पूजा के लिए तैयारी वगैरह करती हैं, सब दिए वगैरह तैयार करेंगी, तब तक मैं भोग के पराठे वगैरह बना लूँगी। फिर हम लोग साथ में बैठकर पूजा करेंगे। तो फिर मैं आपको भी पूजा दिखाती हूँ कि कैसे हम लोग पूजा करते हैं शाम की। तो फ्रेंड्स बस मैंने भोग का पराठा वगैरह बना के रख दिया, तो एक आध पराठे भी सेंक दिए थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए पूजा करने के लिए। मम्मी ने ना सारी दिए वगैरह सब तैयार कर लिए थे। तो बस पंखा चल रहा था ना, तो दिए अच्छे से जल नहीं रहे थे। तो बस देखिए कैसे एकदम से चिरागी एकदम से बंद हो जाती है। कि पंखा चल रहा था ना, तो पंखे की वजह से बुझ जा रही थी अचानक से। तो बस वही मम्मी जला रही थी, लेकिन गर्मी इतनी लग रही थी कि बिना पंखे के भी नहीं बैठा जा रहा था। काफ़ी गर्मी हो रही है इस टाइम पर।
ये मेरे पीछे देवर बैठे हुए हैं, तो बस उनसे ही बातें कर रही हूँ। वो पंखा भी नहीं बंद करने जा रहे, तो मैं उनसे कह रही पंखा ही बंद कर दूँ। तो बस अब पंखे के लिए सुन रहे हैं और बस मुझसे बातें कर रहे हैं और मैं उनसे बातें कर रही हूँ। मैंने ये कानों के उतार के रख दिए हैं फ्रेंड्स। कितना अजीब सा फेस लग रहा है ना मेरा। पता नहीं क्या मेरे एक कान के होल में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई। मैं अचानक से बहुत दर्द सा हो रहा था, शायद खिंच गया है, बच्चों ने खींच दिया ना, तो ऐसे ही एकदम पानी से निकल रहा था, तो बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने रात में ही मैंने फिर ये वीडियोज़ वगैरह भी बनाई ना, उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं पहना कानों में। सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं कानों के लिए क्योंकि वैसे भी दिन में मैंने काफ़ी हेयर के संग के लिए हैवी पहन लिए थे, तो मैंने अभी कुछ भी नहीं पहना है। अगले दिन पहने हो फिर मुझे ना थोड़ा कोल्ड भी हो गया, इतनी तेज़ जुकाम हो गया है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और ये आने आ गए जल्दी से, ढूंढता हुआ मुझे आ गया कि चलो मैं भी बैठ कर पूजा करूँगा। तो बस मैं और मम्मी अब पूजा करेंगे बैठ के। सारी चिरागियाँ जल चुकी हैं और बस वो बैठे हुए हैं पीछे देवर, तो बस उन्हीं की बातों पर मेरे मम्मी हंस रहे हैं। अच्छी बातें करते रहते हैं, ऐसी दिलाने वाली। बस हम लोग बैठ के बातें करें और बस पूजा करने जा रहे हैं। आप भी सुन लीजिए हमारी आरती, साथ में पूजा कर लीजिए। तो कैसी लगी आपको हमारी आरती? हमने अभी थोड़ी सी मैंने आरती की क्लिप सुनाई थी आपको। वैसे तो काफ़ी लंबी आरती, तो मैंने पूरी कैप्चर नहीं की थी, बस थोड़ी सी आपको सुनाई थी। अच्छा, हम लोग अब आरती कर लेंगे। और अन्य कितनी शांत बैठा है ना, हाथ जोड़ के। तो बस हम लोग आरती कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने पराठे बना लिए थे भोग के, तो बस पराठों से और गुड़ और संतोषी माता के व्रत में ना फ्रेंड्स गुड़ और चने का भोग लगता है, तो गुड़ और चने से पराठे से उनका भोग लगा देती। सुबह से गुड़ और चने का लगता है भोग, और शाम को सिर्फ लगता है पराठे से और गुड़ और चने से। तो बस हम लोग वही देते हैं। आज के दिन हम लारे घर में कोई खटाई नहीं खाता है, ना ही हम खटाई वाली कोई चीज़ अच्छी बनाते हैं। सिंपल सा खाना बनाते हैं, सिंपल तरीके से खाते हैं बस। और देखिए बस हम पूजा वूजा करने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था। और क्योंकि उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया था, ना कुछ कैप्चर किया था मोबाइल में, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, तो मन नहीं करा कुछ भी करने। उसके बाद बहुत थकान हो गई थी। दिन में वीडियो वगैरह शूट की थी और रील्स वगैरह बनाई थी, शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाई ना, तो थकान सी हो गई थी, थोड़ी तबीयत नहीं अच्छी लग रही थी। तो बस इसी चक्कर में व्रत भी होता है ना, तो फिर थोड़ी बहुत वीकनेस भी हो जाती है। और फ्राइडे के व्रत में कोई फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खा सकते हैं, इसलिए थोड़ी वीकनेस वगैरह भी हो गई थी। तो बस खाना वाना बनाकर खाकर हम लोग, मैंने मम्मी ने खा लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने, बाकी सब लोगों ने बाद में खाया था। फिर उसके बाद बस मैंने आराम कर लिया था। तो फिर बताइएगा फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ खूब सारा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और बहुत कम व्यूज़ बढ़ रहे हैं, बहुत कम लाइक आ रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को वॉच करें और खूब सारा प्यार दें। और जिसने भी मेरी पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है वो जाकर पहले की वीडियोज़ को देखें, और आने वाली भी सारी वीडियोस को देखें। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस आपके पास इसका लिंक पहुंच जाए। तो बस आगे आरती चलती है और पूजा वगैरह चलती है, तो आप तो देखिए कैसे आने मस्ती कर रहे हैं।